नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ त्रिपुरारी सर जुड़े हुए हैं जो बिहार प्रदेश सीटेट संघ के अध्यक्ष है। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं सीतामढ़ी की धरती से त्रिपुरारी झा प्रदेश के तमाम सीटेट अभ्यर्थी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही माँ जानकी की असीम कृपा प्राप्त हो सभी अभ्यर्थी का। इस कोरोना रूपी आपदा में सभी सुकुशल रहें, यह ईश्वर से हमारी कामना मंगलमय के लिए निरंतर प्राप्त हो, यह हमारी ईश्वर से कामना है। साथ ही आपको मैं धन्यवाद देता हूँ जो प्रदेश की सीटेट अभ्यर्थी की समस्या को, लखिंदर भाई को, प्रदेश के सभी साथी के तरफ से धन्यवाद जो निरंतर प्रदेश के साथियों के बीच संवाद कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जी सर, नियोजन प्रक्रिया में सर बहुत विलम्ब हो रही है सर, इस पर आपका क्या कहना है? सर, नियोजन प्रक्रिया में विलंब सर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के मानसिकता के कारण, क्रियाकलाप के कारण एक्चुअल में विलंब हो रही है। और वह बराबर शिक्षा विभाग से यह दोषारोपण किया जाता है कि मामला न्यायालय में लंबित है, कभी केस का बहाना बनाती है। यह उसका वह एक दोषारोपण है। एक असल बात यह है कि जो वंचित सीटेड अभ्यर्थी है सर, अभी भी जो हम लोगों का प्लानिंग है कि सरकार डोमिसाइल के नीति पर या इससे पहले डीएलईडी प्राथमिकता पर केस लड़वाया, एनआईओएस का केस वैलिडिटी के मामला में केस लड़वाया और हर जगह पर मुंह खानी पड़ी उसको। हाँ, डीएलईडी की प्राथमिकता पर अन्य प्रदेश में जैसे राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, झारखंड है, उसमें जब डीएलईडी की प्राथमिकता है तो यहाँ पर प्राइमरी में क्यों नहीं? यह सरकार की गलती थी, शिक्षा विभाग की गलती थी। इस मामला से उलझन में आया। हम लोग सर इससे प्रदेश में तमाम सीटेड अभ्यर्थी के बीच हम यह बात का संदेश देना चाहते हैं कि वैकेंसी या 2019 का है, जुलाई का, और अभी तक जो विलंब हुआ है यह एज जो 2 साल का एज या 3 साल का एज, एनआईओएस से जो सीटेड पास है सर, उनका एज 45-42 से लेकर के 55 वर्ष के बीच में बिलोंग करता है। अब किसी का 7 साल बचा हुआ है, किसी का 10 साल सेवा काल है। अगर सरकार किसी भी कारण से एज की बाध्यता रखती है, इससे पूर्व हम लोग एज रिलैक्सेशन के लिए केस दायर करने जा रहे हैं और उसी में अहम मुद्दा होगा डोमिसाइल के बारे में। अगर सरकार विचार करती, पूर्व में भी हम लोगों ने कहा था संघर्ष के माध्यम से, शिक्षा विभाग सुनता कहाँ है? विभाग के जो मंत्री होते हैं, जो आईपीएस अधिकारी उनको सलाह देता है, उसी की बात पर करते हैं। गहन चिंतन करना चाहिए। जब हम लोगों ने डोमिसाइल की बात कहा था कि सर डोमिसाइल के आधार पर बहाली करवाइए, कोई समस्या नहीं होगी, चूंकि सीट जितना है वैकेंसी कम है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट कम है। आज सर जो यह बहाली है, एनसीटी का रूल कहता है कि 1:30 पर जो रेशियो दिए हुआ है उसके मुताबिक 5-6 लाख सर सीट वैकेंसी है और इसमें जो सीटेट की संख्या है काफी कम है। तो इस बात को समझाने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। मैंने पहले भी कहा है कि न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, यह तीनों से महासंग्राम होगा और सरकार को मजबूरन विदाउट जो वंचित वर्ग है, चाहे वह जनवरी में दिसंबर सीटेट पास किया हो या दिसंबर 20 में 19 में पास किया हो, बिना अप्लाई का कोई प्रतीक्षा नहीं करेगा। आज नहीं बहाली होगी, मौका नहीं मिलेगा, 10 साल कोई बैठता है क्या? 10 साल कोई नहीं बैठेगा। पूरा हमारे साथी एक सैनिक की तरह तैयार हैं। कोरोना रूपी परिस्थिति है जिसके वजह से रुका हुआ है। गांधी मैदान में सभी आदमी जुट करके इतनी ताकत जरूर रखता है सीटेट अभ्यर्थी जो बिहार सरकार को नीचे गिरा सकता है। दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी, वंचित वर्ग सीटेट अभ्यर्थी के पास में इतनी ताकत है। बहुत प्रतीक्षा किया जी, लेकिन सर कोरोना के चलते सर काफी लेट हो रहा है। सुनने में आ रहा है सर कि कोरोना के चलते सर 4 साल 5 साल बहाली और स्टॉप हो गई है और नहीं होगी, क्योंकि सर 2020 में भी कोरोना, 21 में भी कोरोना। अब सर न जाने सर कब तक कोरोना कंप्लीट होगा, ठीक होगा, तो तब बहाली हाँ, होगी। यह बात कोरोना रूपी आपदा है, यह देश के लिए आपदा है, प्रदेश के लिए आपदा है, समाज के लिए आपदा है, सीटेट अभ्यर्थी के लिए भी आपदा है। इसमें रोल में साथ निभाने के लिए सभी साथी तैयार है, लेकिन इससे पहले भी कोरोना था और बहाली की प्रक्रिया में अगर सीटेट अभ्यर्थी को
मौका दे देता है जो वंचित वर्ग है ना। आप बताइए, जो दिव्यांगजनों का केस है, क्या सरकार नहीं जानती थी कि कितना परसेंट है? सरकार चाह रही है कि आने वाले विधानसभा तक यह मामला लटका रहे बिल्कुल, और फिर बिल्कुल। इसको लॉलीपॉप दे करके फिर हम चुनाव जीत जाएंगे। हाँ, हाँ। मैं हमारा जो दिसंबर सीटेड अभ्यर्थी है, जनवरी सीटेड अभ्यर्थी है, या ईयर्स का फर्क है, सभी एक भाई है। और यह मिल करके जो बहाली की प्रक्रिया चल रही है, हम लोग नहीं चाहते थे कि इसको कैंसिल कराना, लेकिन इसमें आप देखिए जो रोस्टर बन रहा है उसमें टॉप टू 10 में जो है फर्जीवाड़ा है। हमारे सभी साथी रिकॉर्ड रखे हुए हैं। हम फर्जीवाड़ा के आधार पर, एज रिलैक्सेशन के आधार पर, डोमिसाइल के आधार पर हमारा न्यायपालिका में भी आंदोलन में केस होगा, और उसके बाद में आंदोलन भी इतना सशक्त होगा, या तो सरकार रहेगी या वंचित दिसंबर सीटेड अभ्यर्थी और का नियोजन में मौका देगा। यह करना सरकार का दायित्व है, शिक्षा विभाग का दायित्व है, इसको समझना होगा। आप बताइए, इतनी बड़ी सीट वैकेंट है और बहाली 2 साल 3 साल बहाली को लटकाया जा रही है। यह बात तो सरकार शिक्षा विभाग को सोचना चाहिए। विजय कुमार चौधरी जी जब शिक्षा मंत्री बने थे तो यह एक आस जगह था कि वह एक मजे हुए आदमी हैं, अनुभव वाले आदमी हैं, और उन लोगों को तक बात यहाँ पहुंचा था। उन्होंने कहा था कि ऑनलाइन अप्लाई कराएंगे। इसमें शिक्षा विभाग को मंशा क्लियर करना चाहिए। इसी क्लियर करने के लिए हम लोग लॉकडाउन समाप्त होते ही गांधी मैदान में जुटेंगे और उसके बाद पहले सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे। अगर बात नहीं मानती है तो फिर न्यायालय में जाएंगे। जी, जी। सर अंतिम में सर जनवरी सीटेट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को लेके सर दोबारा? हमारे नजर में या पूरे प्रदेश के नजर में जनवरी और दिसंबर तो केवल साल में पास आउट है, यह बात है। हमारे लिए सभी वंचित वर्ग है, भाई भाई हैं जिनको मौका नहीं मिला है। इस मौका को दिलाने के लिए हमारा सभी वंचित वर्ग जो सीटेड अभ्यर्थी है, चाहे 19 में पास है दिसंबर में या 21 में जनवरी में पास है, सभी सिपाही हैं, उस जगह कोई नहीं छोड़ेगा। सब के सबको कहे हैं कि एक थैला में रोड़ा पत्थर और लाठी इतना लेकर के जाएगा कि मुख्यमंत्री के यहाँ जो घेराव हुआ था, और जिस समय याद है हमारे साथी को, जिस समय लाठी चलाया गया था, गांधी मैदान में लाठी चलाया गया, सचिवालय में लाठी चलाया गया, इस बार उल्टा पारी होगा। हमारा निर्देश था कि भाई हम लोगों को लाठी खाना है, मीडिया तक यह बात पहुंचाना है। अब इस बार बारी हमारी है, लाठी से भी मारेंगे, रोड़ा से भी मारेंगे, पत्थर से भी मारेंगे, और नौकरी भी लेंगे। नौकरी देना पड़ेगा बिहार सरकार को। धन्यवाद यह सर। समय का तकाजा है, चूंकि बेरोजगारी का समस्या है, सरकार के पास में सीट वैकेंट है, नहीं देगी तो हम लोग के पास में रास्ता क्या है? यही रास्ता बचा हुआ है। इसलिए आप सभी चैनल वाले से आग्रह है कि प्रदेश में जो भी साथी हैं सभी को निरंतर आगाह करते जाइए। प्रतीक्षा करने की समय अंत होने वाला है। या कोरोना रूपी काल में अपने घर में सुरक्षित रहें, और इसकी जब समाप्ति अंत होता है हम लोग गांधी मैदान में एकत्रित होकर के इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे।